Hello students, good morning to all of you. Here is Mr. Indrajit Yadav from SD Senior Secondary School. Today I am going to teach you lesson 6 articles. Firstly, we will read that what is articles. Articles are the determiners that indicate the coming of nouns. आर्टिकल्स डिटरमिनर्स होते हैं जो ये संकेत देते हैं कि अब क्या आने वाली है संज्ञा. इट मीन्स दैट यू कैन से कि नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं. देर आर 3 आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. अब अंग्रेजी की जो भाषा में है 3 आर्टिकल है. कौन कौन से हैं? दे आर ए, एन एंड द. Types of articles. There are 2 types of articles. बेटे आर्टिकल्स टोटल तो 3 होते हैं, ए एंड द, लेकिन अब कह रहा है ये टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. टाइप्स जो होती है वो आर्टिकल्स की कितनी होती है? 2. फर्स्ट वन इंडेफिनिट आर्टिकल्स. अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स में 2 आर्टिकल रखे गए हैं, ए और एन, और इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक. ए मीन्स भी एक होता है, एन मीन्स भी एक होता है. सेकंड डेफिनेट आर्टिकल, और जो दूसरा है वो क्या है? डेफिनेट आर्टिकल, और वो कौन सा है? द. फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल्स. ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे डोंट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ए और एन जो है इनको क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स, क्योंकि ये किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते. ए एन एंड आर वीकेंड फॉर्म ऑफ वन, यानी ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है. तो वन मीन्स एक, यानी एक की ये कमजोर फॉर्म है. यानी एक का, एक नंबर जो है, संख्या है, उसका जो कमजोर रूप है. A and N are called indefinite articles because they speak about the noun in a general way. They are used only with singular countable nouns. A और N है, जब इनका मतलब ही एक हो गया तो इसका मतलब ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन संज्ञा से पहले यूज किए जाते हैं, और वो एक वचन संज्ञा क्या हो? ऐसी नाउन जिसको गिन सकते हो. जब गिन सकते हैं तभी तो उनसे पहले ए या एन आएगा. फॉर एग्जाम्पल्स, आई सा ए बॉय इन द प्लेग्राउंड. मैंने प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में लड़का देखा. अब उससे पहले क्या आ रहा है? ए बॉय, यानी कि एक लड़का देखा. तो वो निश्चित नहीं है वो लड़का कौन था, यानी कि वो क्या है? वो लड़का इंडेफिनिट. तो इट मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल ए आएगा. अब मैं आपको बता देता हूं ए इससे पहले एन क्यों नहीं आया. ए के बाद जो नाउन वर्ड है उसको आप जब प्रोनाउंसिएशन करते हो तो उसकी साउंड क्या आती है? कॉन्सोनेंट. जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो आर्टिकल क्या होता है? ए यूज होता है. नेक्स्ट, ही एज एन ऑरेंज. उसके पास एक संतरा है. अब एन मीन्स भी एक होता है, लेकिन एन क्यों आया? क्योंकि ऑरेंज जो नाउन वर्ड है उसको बोलने पर, उसको प्रोनाउंसिएशन करने पर जो साउंड है वो वोवल साउंड आ रही है, ऑरेंज. तो इसलिए ऑरेंज से पहले ए नहीं आया. क्या लाया? क्या लगेगा? एन. सेकेंड, डेफिनेट आर्टिकल. The is called definite article because it is used to refer to a particular person or thing. दा को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह एक विशेष व्यक्ति या वस्तु को बताने के लिए यूज किया जाता है. द डेफिनेट आर्टिकल द इज ए वीकेंड फॉर्म ऑफ दैट. अब द जो है वो वीकेंड फॉर्म किसकी है? दैट की. इट इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. अब इसको भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज कर सकते हैं, लेकिन कब?
तब जब वो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताए, एज वेल एज प्लूरल काउंटेबल, और बहुवचन संज्ञाओं से भी पहले, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उनसे पहले यूज़ किया जाता है किसको? द को। फॉर एग्जाम्पल्स, द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। अब द पीकॉक तो क्या है, ये निश्चित कर रहे हैं कि मतलब मोर जो है वो भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर यानी एक डेफिनेट पीकॉक ही है जो क्या है, नेशनल बर्ड है। तो इसलिए पीकॉक से पहले क्या आया? द। ही इज द मैन हु मेट मी इन द मार्केट यस्टरडे। अब वो कह रहा है कि यह मैन, अब मैन से पहले द, डेफिनेट आर्टिकल द लगा क्योंकि वो उसको डेफिनेट करा रहा है, निश्चित करा रहा है कि ये वही आदमी है। उस आदमी के बारे में क्या करा रहा है ये, मतलब इंश्योर कर रहा है कि निश्चित करा रहा है कि वही है। हु मेट मी इन द मार्केट यस्टरडे। तो यहाँ पे द क्या हुआ मैन से पहले? डेफिनेट आर्टिकल। थर्ड, द मॉनिटर वेंट टू कॉल द टीचर। अब टीचर को बुलाने के लिए कौन गया? मॉनिटर। वही मॉनिटर जो कक्षा में, यानी कि किस पोजीशन पर है वो, क्या पोजीशन दे रखी है उसको? मॉनिटर। तो क्या करा रहा है, यानी कि निश्चित करा रहा है कि मॉनिटर वही है। नेक्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और एक जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो किसी मतलब एक ऐसी नाउन जो यूनिक हो इस पृथ्वी पर, जैसे सूर्य। अब सूर्य इस पृथ्वी पर एक ही है, तो यूनिकनेस के लिए क्या द यूज किया जाता है? तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि हम ये तो कह नहीं सकते ए सन, क्योंकि एक सूर्य है, तो इसलिए क्या आएगा? द बॉयज आर प्लेइंग। लड़के खेल रहे हैं। अब बॉयज क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है, तो इससे पहले क्या यूज होगा? द। थैंक यू।